हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे चुटकुले। पति पत्नी सोते सोते अचानक खड़बड़ा कर उठ गए। जब उन्होंने देखा तो उनका 8 साल का बच्चा उन पर टार्च मार रहा था। पिता ने पूछा, बेटा क्या बात है? बेटा बोला, पापा मैं यह देख रहा था, मम्मी के पास आप ही हैं, पड़ोसी अंकल तो नहीं। संता, आदमी शादी के पहले शेर होता है, बनता, और शादी के बाद संता शेर ही रहता है, बनता, तो फिर इसमें फर्क क्या? संता, शादी के बाद आदमी शेर तो रहता है, लेकिन तब उस पर दुर्गा बैठ जाती है। ससुर दामाद से, करोड़ों के हीरे जैसी बेटी दी है तुम्हें मैंने। दामाद, रहने दीजिए, अब यह बताइए कितने में वापस लेंगे? पति, प्रिय मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पत्नी, वह तो कोई भी दे सकता है, मेरे साथ जी कर दिखाओ तो जाने बहादुर हो तुम। नो 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 नो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जिस महिला ने यह कहावत बनाई थी वह दरअसल चीन से थी। एक चीनी महिला थी, क्योंकि उसने अपने पति को भीड़ में खो दिया था और पहचान ही नहीं पा रही थी। कालू को रास्ते में कल एक साधु बाबा मिले। कालू ने पूछा, बाबा जी कैसे हैं? बाबा जी बोले, हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम जैसे रखता है वैसे रह लेते हैं। ठीक ही है। साधु बाबा ने पूछा, कालू तुम कैसे हो? कालू बोला, हम तो सांसारिक लोग हैं बाबा जी, जैसे हमारी सीता रखती है वैसे ही रह लेते हैं। आधी रात को गली में शोर हुआ। पति की आंख खुल गई। बाहर जाकर देखा तो लोग कह रहे थे कि पानी में जहर है, पानी मत पीना। फिर पति अंदर आया, तब तक पत्नी जाग चुकी थी। पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, बाहर यह शोर कैसा है? पति बोला, कुछ नहीं, बस लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, तुम पानी पीकर चुपचाप सो जाओ। एक रोज एक जच्चा बच्चा अस्पताल में डिलीवरी के इतने केस आए कि वहाँ की नर्सें काम करती करती निढाल हो गईं। एक नर्स एक कुर्सी पर ढेर हो गई और असहाय भाषा में बोली, हे भगवान, क्या मौज के लिए यह काम करने का रिवाज खत्म हो गया है? 3 सहेलियां थीं, उनमें से 2 की शादी हो चुकी थी। वह दोनों सहेलियां तीसरी को चिढ़ाती रहती थीं। एक दिन छेड़ने की मात्रा कुछ ज्यादा ही हो गई। वह दोनों बोली, क्यों री, तेरे पास आज तक कोई रिश्ता लेकर आया भी है या ऐसे ही कुंवारी मरेगी? कुछ देर वह चुप रही, फिर बोली, अरे हमसे क्या पूछती हो, जाकर अपने पतियों से पूछो कितनी बार मेरे पास आ चुके हैं। नो 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 नो। माया ने अपनी सहेली माधुरी से कहा, पता है मेरे पति के साथ अजीब समस्या है, जब चुम्बन लेना शुरू करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि रुकना कहाँ है। माधुरी बोली, अच्छा तेरे साथ ऐसा करते हैं? मैं जब परसों उनके पास गई थी तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वह तो सही स्थान पर रुक गए थे। पत्नी, क्यों जी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति, अरे डार्लिंग, तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई है। पत्नी शर्माते हुए बोली, आप भी ना जी, अभी रुको, मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। बेचारे पति आलू की तरह होते हैं, किसी भी सब्जी में मिला दो एडजस्ट कर ही लेते हैं। नई दुल्हन ससुराल पहुंची, रसोई में बोली, माँ जी क्या बनाऊं? सास बोली, बेटी जो तुझे बहुत अच्छा बनाना आता हो वही बना ले। 10 मिनट बाद बहू बोली, सासू माँ आप पैग सोडा के साथ लेंगी या पानी के साथ? ऋषि मुनियों ने कहा है कि पति और पत्नी सांसारिक गाड़ी के 2 पहिए हैं। इनमें से एक भी पहिया यदि बिगड़ जाए तो जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती।
इसलिए कुछ हमारे होशियार पुरुष लोग भी होते हैं जो जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए स्टेपनी भी रखते हैं। No, 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 no. एक पति को रात को खाना देर से मिला तो वह गुस्से में बोला, तलाक तलाक तलाक। पत्नी भी गुर्राते हुए गुस्से में बोली, योगी योगी योगी। फिर क्या, पति घबरा गया और बोला, मजाक मजाक मजाक। रात होते ही बीवी भी अपने फोन में खो गई, पति भी अपने फोन में खो गया। लड़ना झगड़ना तो बंद ही हो गया। क्या बात है, व्हाट्सएप फेसबुक ने तो कमाल ही कर दिया। No, 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 no. पति, पुरातत्व विभाग को हजारों साल पुराना एक औरत का जबड़ा मिला है। पत्नी, तुम्हें कैसे पता कि वह जबड़ा औरत का ही है? पति बोला, वो ऐसे क्योंकि वो जबड़ा अभी तक चल रहा है। पति, अरे कहाँ जा रही हो? पत्नी, दिखता नहीं, नहाने जा रही हूँ। पति, मोबाइल साथ लेकर? पत्नी, तो बाल्टी भरने तक क्या करूंगी वहाँ खड़े खड़े। पत्नी, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। पति, ठीक है। पत्नी, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? क्यों? पति, नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। मैं तो तुम्हारे फैसले की दिल से इज्जत करता हूँ। बहुत कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि औरतों की चलती हुई जुबान से बिजली बनाने का तरीका मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, और यदि कभी वोल्टेज कम हो तो उसके मायके वालों की बुराई कर दी जाए, जिससे वोल्टेज पूरे आ जाएंगे, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। No, 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 no. कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग जाति के नाम पर, और कुछ लोग धन के नाम पर। सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी ही ऐसे होते हैं जो अपने निस्वार्थ लड़ते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप कर लेना फिर भी सरल है, लेकिन परिवार में रहते हुए धीरज बनाए रखना सबके बस की बात नहीं। गुस्सा अकेला आता है पर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला ही आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।